अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमारे पास टॉर्क की जो इक्वेशन है R क्रॉस F वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन होगा और हम लोगों ने टॉर्क को न्यूटन मीटर्स में फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। जो फोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है आंसर के अंदर वो कितनी है, -3i + j + 5k। R हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 7i + 3j + k। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट्स टॉर्क को, और टॉर्क है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में। मैट्रिसेस को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। सबसे पहले हम लोग इसके थ्रू डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। i, j, k के साथ क्या आ जाएगा, x, y, z कंपोनेंट्स, और उसके साथ साथ फोर्स के कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ y, f ऑफ x एंड f ऑफ z। हम लोगों ने फार्मूला के अंदर सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। टॉर्क विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, j, k। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे -3, 1 एंड 5। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के जो पहली दो वैल्यूज़ हमारे पास बचती हैं स्टूडेंट्स, उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। सो टॉर्क के लिए जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा वो कुछ यूँ होगा। आई की वैल्यू के लिए हमारे पास 5 3 = 15 -1 1 = 1। दरम्यान में हमारे पास माइनस आ जाता है जे की वैल्यूज़ को लिखने से पहले। जे का कॉलम और जे वाली जो हमारे पास रो है उसको छोड़ने के बाद हम लोग 7 और 5 को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और -3 को 1 के साथ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 5 = 35 प्लस 3 1 = 3, साथ हमारे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक माइनस, प्लस के की वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, के वाला कॉलम और के वाली रो को छोड़ देंगे, और इसके साथ साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो 3 और -3 के दरमियान, 7 और 1 के दरमियान। 7 1 = 7, 3 3 = 9। दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। फर्दर सॉल्व करते हैं आई के साथ, 15 - 1 14 माइनस जे आ जाएगा, दरमियान में वैल्यूज़ क्या आएंगी, 35 - 3 प्लस के आ जाएगा 7 - 9। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी, -2। टॉ विल बी इक्वल टू आई 14 माइनस जे 35 - 3 कितना आ जाएगा, 32 प्लस के -2। सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स टॉर्क की वैल्यू बनेगी कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो होगी 14i - 32j - 2k। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने गिवन वेक्टर्स की मदद से R क्रॉस F जो प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, उसकी मदद से हम लोगों ने इजीली टॉर्क की वैल्यू को फाइंड किया। थैंक यू।